कौमी हीरो अरशद नदीम के कारनामे की बदौलत पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद, कौमी तराने की गूंज। ओलंपिक्स हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। तकरीब में कौमी तराने के मौके पर अरशद नदीम की आंखें नम। पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल मिल गया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 91.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम किया। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ओलंपिक्स में इंफरादी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी एथलीट ने आखिरी थ्रो 91.79 मीटर की फेंकी, 2 बार 91 मीटर की। हीरो की वतन वापसी, ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम आज वापस पहुंचेंगे। कौम इस्तकबाल के लिए बेताब। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बारास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मोहम्मद अकरम शाही, कोच सलमान बट भी उनके हमरा होंगे। मोहम्मद अकरम शाही का कहना है अरशद नदीम ने कौम को बड़ी खुशखबरी दी है, उनका इस्तकबाल तारीखी होगा। अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए सूबाई वज़रा भी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। बड़ी इनामी रकम का एयरपोर्ट पर ऐलान मुतवक्के। डबल डेकर बस पर हीरो अरशद नदीम को लाहौर की सड़कों पर चक्कर लगवाया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं अरशद नदीम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। इस हवाले से नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खुसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स के स्टॉल भी लगाएंगी। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की जीत पर भी शोबाजी दिखाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। बयान में कहा जश्न ऐसे मना रहे थे जैसे अरशद नदीम के कोच हों, जाती उम्रा में उनकी तरबियत की हो। मैंडेट चोर सरकार अरशद नदीम के लिए बैनुल अक़वामी मेयार की जेवलिन भी ना खरीद सकी। अरशद नदीम ने मेहनत के बलबूते पर कामयाबी के झंडे गाढ़े और मुल्क का नाम रोशन किया। विफाक और पंजाब हुकूमत ने ओलंपिक्स तैयारी के लिए अरशद नदीम को 1 रुपया नहीं दिया। अरशद नदीम जैसे हजारों बासलाहियत नौजवान मैंडेट चोरों की वजह से जाया हो रहे हैं। हमारे नौजवान हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकते हैं अगर हुक्मरान मुखलिस हों। अरशद नदीम की खुशी में सब बराबर के शरीक हैं। जहां पूरी कौम मुत्तहिद, वहां इंतशार ग्रुप को तकलीफ होती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज दिया जाएगा। अरशद नदीम को कामयाबी कौम और इसकी मां की दुआओं से मिली। 2024 इलेक्शन का साल, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। आइन के मुताबिक सियासतदान सियासत करें। आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत मजलिस शोरा है। आवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और PPP खला बना रही है। इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। कल बिजली की कीमत में 2.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ है। जिस शख्स की तनख्वाह 20 या 25 हजार रुपए है, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी के कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा। कहा सबूत गवाहों को छोड़ें, अब बात कुरान मजीद पर हलफ पर होगी। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की डॉक्टर यास्मीन की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा। यास्मीन राशिद केसेस की मरीजा हैं और अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला कर दें। जज ATC लाहौर ने रिमार्क्स में कहा मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है, मैं आज फैसला कर दूंगा। यास्मीन राशिद ने जज से मुकालमा करते हुए कहा मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, मेरी नहीं। सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। अदालत ने मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली की फराहमी मअतल। मूसलाधार बारिश की वजह से नाला लई की सतह बुलंद, पानी घर में दाखिल। रेन इमरजेंसी नाफिज। गवाल मंडी पर प्री अलर्ट जारी। सईदपुर में 70 मिलीमीटर, गोलड़ा में 75 मिलीमीटर, बोकड़ा 95 मिलीमीटर, जबकि कचहरी के इलाके में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा का कहना है किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निमटने के लिए तैयार है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, सड़कें और घर तबाह, मुतासरीन परेशान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों से 20 जुलाई से अब तक 11 अफराद जाँ बहक। तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें और 12 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होने से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। लाहौर में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 15 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई, अलर्ट जारी। दरियाई सिंध में तौसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट टद्दू में दरियाई कटाव से बचाव बंद को महफूज कर लिया गया। इंतजामिया ने पेश किया अलर्ट के बायस बस्तियों को खाली करा लिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तेफाक। इत्तेहादी ला इल्म जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया। बशीर मेमन साबिक DG/FI और नून लीग सिंध के सदर हैं। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर की तब्दीली को अफवाह करार दे दिया। कहा कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। ओहदे आते जाते रहते हैं, हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जिससे लोग आपको याद रखें। सियासत हम बहुत कर चुके हैं, अब वक्त है आवाम को कुछ देने का। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आवामी खिदमत जारी रखेंगे। गवर्नर हाउस के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ने का दावा किसी और का था। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे पाकिस्तान मुफीद साबित होगा, जवाब दिया। और कौम जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। बाजार मिली नगमों और तरानों से गूंजने लगे। दुकानदारों ने जश्न आज़ादी का सामान सजा लिया। दुकानों के बाहर ठेलों पर भी सब्ज़ी लाली परचम, बैजेस, झंडे, शर्ट्स और फ्लैक्सेस सज गए। मुहिब वतन शहरी बच्चों के हमरा झंडे और दीगर सामान खरीदने दुकानों का रुख करने लगे।